वक्त पड़ा राजा रामचंद्र पे, वन को गए दोनों भाई। राम गए और लखन गए थे, संग गई सीता माई। क्या होता है फिर? वन में हरण हुआ सीता का, वन में हरण हुआ सीता का, बचाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। और क्या होता है? वक्त पड़ा अंधी अंधे पे, वन में सरवण मरण हुआ। सुन करके सुत का मरना, फिर उन दोनों का मरण हुआ। उन दोनों का मरण हुआ, उन दोनों का मरण हुआ। वक्त पड़ा अंधी अंधों पे, वन में सरवण मरण हुआ। सुन करके सुत का मरना, फिर उन दोनों का मरण हुआ। उसी श्राप से दशरथ मर गए, उसी श्राप से दशरथ मर गए। जलाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। तो वक्त आने पर कोई भी साथ नहीं देता है, और समय नहीं, पता नहीं किसके ऊपर कब वक्त पड़ जाए। तो अब हम आते हैं अगले प्रसंग पर, मनु शत्रुपा और उनका तप एवं वरदान। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को आगे की कथा सुनाते हुए कहते हैं, स्वयंभू मनु अरु शतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरणी का, अजहु गावे श्रुति जिनके लीका। तो सर्वप्रथम स्वयंभू, स्वयंभू का मतलब होता है जो स्वयं ही उत्पन्न हो, जिसका जन्म ना हुआ हो। कुछ लोग सोचने लगते हैं कि जन्म कैसे, मुर्गी पहले आया कि अंडा पहले आया, मां दुनिया भर के प्रश्न उनके मन में उठते हैं। तो यहाँ पर भगवान ब्रह्मा ने मनु और शतरूपा को प्रकट किया है, पैदा नहीं किया है। स्वयंभू जो अपने आप उत्पन्न हुआ, और मनु और शतरूपा के जो पहले उत्पन्न हुए वो कौन थे? राजा उत्तानपाद। यहाँ से ध्रुव चरित्र की कथा स्टार्ट होती है। राजा उत्तानपाद का जन्म होता है, और राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, एक थी सुनीति और एक थी सुरुचि। सुनीति जो थी वो भगवान की भक्त थी, इसीलिए उनका जो पुत्र हुआ ध्रुव, वो भी भगवान विष्णु का भक्त था। और सुरुचि का जो पुत्र था वो था उत्तम। तो एक बार क्या हुआ, राजा उत्तानपाद दरबार में बैठे हुए थे, और महाराज ध्रुव जाकर के उनकी गोद में बैठ गए। सुरुचि रानी वहां पर थी। सुरुचि ने क्या किया, हाथ पकड़ करके उनको गोद से उतार दिया। तो जब गोद से उतार दिया तो ध्रुव रोते हुए माता सुनीति के पास पहुंचते हैं। माता सुनीति से कहते हैं कि आज छोटी माता ने
मुझे पिताजी की गोद से उतार दिया। तो माता सुनीति कहती हैं कि तुम्हें तो इस संसार के जो सबसे बड़े पिता हैं उनकी गोद में बैठना है। ये सुनकर के भगवान विष्णु को खोजने के लिए महाराज ध्रुव चल देते हैं। रास्ते में चलते चलते नारद जी मिलते हैं। नारद जी से पूछते हैं कि भगवान विष्णु मुझे कैसे मिलेंगे। तो नारद जी ने उनको मंत्र का जाप दिया। उन्होंने कहा आप इस मंत्र के द्वारा तपस्या करना। कौन सा मंत्र बताया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र बताकर के नारद जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। भक्त ध्रुव आगे चलते हैं और नदी के किनारे पर वट वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या आरंभ कर देते हैं। अपने भक्त की करुण पुकार सुन करके भगवान विष्णु दौड़े चले आते हैं और विष्णु भगवान ध्रुव को दर्शन देते हैं। ध्रुव वरदान मांगते हैं कि मैं तो आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ। भगवान विष्णु उसको गोद में बिठाते हैं और उसको वरदान देते हैं कि तुम सबसे उच्च स्थान पर रहकर के संसार को प्रकाशित करोगे। तो आज भी आकाश में सबसे तेज चमकता हुआ ध्रुव तारा दिखाई देता है। बोलिए ध्रुव महाराज की जय हो। अब राम जन्म का प्रसंग आता है। तो राम जन्म के प्रसंग को कल करते हैं। तब तक एक दो भजन और कर लेते हैं अच्छे से, फिर उसके बाद आरती करते हैं। पहले राम धुन करते हैं, सब लोग साथ में बोलेंगे। सीताराम हनुमान 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 सीताराम सीताराम हनुमान 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 वक्त नूर को बेनूर बना देता है। वक्त फकीर को भी हुजूर बना देता है। वक्त की कद्र करे बंदे, वक्त कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। बंदे क्या बंदगी है, आ मैं तुझे बता दूं। बंदे क्या बंदगी है, आ मैं तुझे बता दूं।
में जागा जागो मंदिरी मिलानी बोला तू दिल ना दुखा किसी का, बेशक न फेर माला। तू दिली दुखा किसी का बेसके न फेर माला ले किसी की, ले किसी की, किसी को भी ना सता तू। कहते हैं मंदिर में जाओ या ना जाओ, लेकिन मन शुद्ध होना चाहिए और किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। भले माला करो या ना करो, यही सबसे बड़ी पूजा है। तू प्यार बांट सबको, प्रभु को बना के प्यारा। तू प्यारी बात सबको प्रभु को बना के प्यारा जिनका नहीं है कोई, उनको तू दे सहारा। जिनका नहीं है कोई उनको तू दे सहारा और क्या करो, जो रो रहे बेचारे, जो रो रहे बेचारे, उनको जरा हंसा तू। जो लगे बिचारे उनको जरा बता दो बंदे क्या बंदगी है, बंदे क्या बंदगी है, मैं तुझे बता दूं। बंदे क्या मनमती है आगे तुझे बता दो कैसे मिलेगा ईश्वर, कैसे मिलेगा ईश्वर, मैं तुझे मिला दूं। कैसे मिलेगा ईश्वर कैसे तुझे बता दो सब में समाया वो है, बस एक ब्रह्म जानो। सब में समान सब में गिरोह जानो छोटा बड़ा न कोई, सब है बराबर जानो। छोटा बड़ा न कोई सबको गाव जानो है मन में ब्रह्म जो तेरा, है मन में ब्रह्म जो तेरा, मैं उसे मिटा दूं। अब सभी लोग राम धुन, बहुत सुंदर सी राम धुन है, आंख बंद करके सब लोग इस राम धुन को करेंगे। भजन तो गाए जी उन्हें बढ़िया तर्ज पे चलो। वैसे तो ये भजन कल का है, लेकिन अब आप लोग कह रहे हैं किसी तर्ज पे, तो सुन लीजिए। अवध में आनंद छाया और कौशल्या ने लाल है जाया, और मैं दर्शन करने आया और तूने लाल ना अपना दिखाया।
मुझे अपने लाल का दर्शन तू करवा दे माँ, मेरे जीवन की नैया को पार लगा दे माँ। बोले बाबा, जब राम भगवान पैदा होते तो उनके दर्शन करने आते हैं, क्या कहते हैं माता से, तेरी एक झलक पाने को ओ बेटा मैं रहता हूँ। मेरे रघुबर प्राणों से प्यारे तेरा नाम लेता हूँ। तेरा सपना देखी अखियाँ काटे नहीं कटती रतियाँ, तेरा सपना देखी अखियाँ काटे नहीं कटती रतियाँ। मुझे अपने लाल का दर्शन तू करवा दे माँ, मेरे जीवन की नैया को सफल बना दे माँ। कौशल्या माता क्या कहती हैं, तूने डमरू बजा कर बाबा मेरा लाल जगाया है। मैं कब से परेशान हूँ पर यह चुप नहीं पाया है। तूने बस में मली है तन में, क्या सोच रहा है मन में। तूने बस में मली है तन में, क्या सोच रहा है मन में। मैं अपने लाल का दर्शन ना करवाऊंगी, मेरा घर जाएगा लाल का तुमको दिखाऊंगी। मेरा डर जाएगा लाल का तुमको दिखाऊंगी। अवध में आनंद छाया, कौशल्य ने लाल है जाया। मैं दर्शन करने आया, तूने लाल ना अपना दिखाया। मुझे अपने लाल का दर्शन तू करवा दे माँ, मेरे जीवन की नैया को सफल बना दे माँ। थोड़े से बचा दो, वंदना टाइप की है छोटी सी। सब लोग आंख बंद करके वंदना करेंगे कि राम आखिर है क्या। भैया पियो ना करो, क्योंकि इसकी एक कथा है, छोटी सी सुन लीजिए। भाई जैसे बारात में जाते हैं तो बारात में सबसे पहले आदमी पूछता है भैया लोकेशन कहाँ है।
किस जगह आना है, लोकेशन कहाँ है। लेकिन पीने वालों को उनको लोकेशन नहीं ढूंढनी पड़ती, वो पहुंच जाते हैं अपनी जगह पे, वो अपनी जगह ढूंढ लेते हैं। और फिर जब उनके लग जाती है, जब उनकी लग जाती है, फिर रात में पता नहीं पड़ता कि कितनी लग जाती है, इतनी लगती है कि सवेरे ये नहीं पता रहता कि कहां कहां लगी। तो राम कथा चल रही है, सुबह टाइम आपकी भागवत कथा चल रही है, तो इसमें कम से कम थोड़ा इतने समय में बचा के रखो, इतने समय तो बचा लिया करो बस। राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है और दृष्टि भी है, राम एकांत है, राम महफिल भी है, राम रास्ता भी है, राम मंजिल भी है। और क्या है राम? राम जीवन भी है, राम मुक्ति भी है, राम है खोज भी, राम युक्ति भी है, राम मनहर भी है और मनस्वी भी है, राम राजा भी है और तपस्वी भी है, राम आराध्य है, राम आराधना, राम है साध्य भी, राम ही साधना, राम मानस भी है, राम गीता भी है, राम है राम भी और राम सीता भी है, राम है धारणा, राम ही धर्म भी और राम कारण भी है, राम ही कर्म भी, राम महलों में है, राम जंगल में है, राम है शोक में, राम मंगल में है, राम हर युग में है, राम हर पल में है, राम है आज में, राम ही कल में है, राम गृहस्थ है, राम है संत भी, राम आरंभ है और राम ही अंत भी। तो ये है राम की महिमा। तो इस तरह से इसको प्रतिदिन अंत में एक बार सुनेंगे तो राम की महिमा का ज्ञान हो जाएगा। कल हम लोग राम जन्म की कथा सुनेंगे। तो अब आरती में आते हैं, हम लोग आरती करते हैं। भैया आ जाइए, थोड़ा आरती करिए। नहीं, मन में बसा सभी भैया बंधु, हमारे माताएं बहनें आरती के लिए अपने स्थान पर खड़ी हो जाए। अलबेले राम मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम।
कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुबर तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुबर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट करो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट करो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। की दवा तुम्हारे पास है। ये दुआ है ये तुमने मांगी थी। में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुबर तेरी आरती। आप तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। आप तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको प्रभु संसार की। में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। जिस तेरा नाम लिया उसके जाके भागे, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जागे। जिसने तेरा नाम लिया उसके जाके भागे, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जागे। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। सगाई सब तेरी आरती, में बसा कर तेरी मूर्ति,